आजमगढ़ जिले में राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास करने आ रहे हैं अमित शाह जी, क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ के लिए गौरव का क्षण है। आज़ादी के बाद आजमगढ़ की बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में उपेक्षा हुई है और विगत पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से वादा करके शिक्षा के क्षेत्र में उपेक्षा किया, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह साहसिक निर्णय करके आजमगढ़ में विश्वविद्यालय स्थापना की और उससे भी इसमें चार लगाया है कि भारत के यशस्वी गृह मंत्री और वह गृह मंत्री जिन्होंने आज़ादी के बाद धारा 370 को हटाने का जिसने साहसपूर्ण निर्णय लिया, ऐसे अपने भारतीय जनता पार्टी सरकार के गृह मंत्री और आदरणीय अमित शाह जी का भूमि पूजन का कार्यक्रम आजमगढ़ में 13 को सुनिश्चित है। मैं आपके माध्यम से उनका आजमगढ़ की धरती पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ जिला भाजपा के लिए बंजर भूमि कही जाती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आजमगढ़ की बंजर भूमि, अब तक हम बंजर भूमि नहीं मानते। हम मेहनगर भी जीते रहे, इसके पहले जीते थे, हम सराय मीर को जीते थे, लेकिन कुछ निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी संगठनात्मक कमियां हैं, जिसकी वजह से हम इन चुनौतियों से जिस प्रकार निपटना चाहिए, निपटने में कहीं न कहीं जिले का नेतृत्व ठीक प्रकार से जिस रूप में काम करना चाहिए, लगता है कि कहीं न कहीं उस पर मिल बैठ करके हल किया जाएगा। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। आजमगढ़ में चर्चा रहती है भाजपा में गुटबाजी है, आए दिन कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। एक तो इतना, हाँ, बहुत सारे लंबा परिवार होता है तो बहुत सारी चीज़ें बर्तन खटकते रहते हैं, तो उन आवाज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को इस बार आजमगढ़ की हम सभी 10 सीट को जीतने का हमारा टारगेट है और निश्चित रूप से आजमगढ़ की जनता के बल पर और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जिसमें आजमगढ़ का 10 विधानसभा का भाजपा के रूप में प्रतिनिधित्व विधानसभा में हो, हम सभी की ऐसी अपेक्षा है। आजमगढ़ के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि जहाँ यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन हो रहा है वह शहर से दूर है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? शहर से बहुत दूर नहीं है, हाईवे से 2 किलोमीटर उसकी दूरी पड़ेगी। और आप जानते भी हैं कि विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त ज़मीन की आवश्यकता होती है। शहर के निकट इतनी पर्याप्त ज़मीन नहीं थी और वहाँ ज़मीन उपलब्ध हुई है और कोई दूरी नहीं है। जब पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बनी है तो जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर है और आजमगढ़ उसकी तुलना में यह जो यूनिवर्सिटी है जिला हेडक्वार्टर से बहुत कम दूरी है और हाईवे से मात्र 2 किलोमीटर है। इसलिए किसी को उसमें संशय नहीं करना चाहिए। कहने वाले कहते हैं और हम लोग अपना काम करते हैं। हम आजमगढ़ को उस परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं जिसको आर्यमगढ़ के नाम से लोग जानते थे। इसीलिए हम शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, हर प्रकार के आप देखे होंगे कि आजमगढ़ को हमने रोडों के माध्यम से और यहाँ के सभी धार्मिक स्थलों का भी हमने विकास किया है और शिक्षा के क्षेत्र में एक हम ये यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगी।